दोस्तों, रामायण की सबसे रहस्यमयी और भावुक घटना कौन सी है? क्या आप जानते हैं? अगर सीता माता लक्ष्मण रेखा पार नहीं करती, तो शायद रामायण का युद्ध कभी होता ही नहीं। पर सवाल ये है, क्या सच में रावण साधु बनकर आया था? क्या सच में लक्ष्मण रेखा पार करने की गलती सीता माता की थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सीता हरण पहले से तय था? आज की इस कहानी में हम जानेंगे सीता हरण की पूरी सच्ची कहानी, जो आपको रामायण का एक नया दृष्टिकोण दिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचवटी में राम, लक्ष्मण और सीता। जब भगवान राम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण और माता सीता 14 साल के वनवास के दौरान पंचवटी में रहने लगे। वह जगह बहुत सुंदर थी। चारों तरफ जंगल, नदी, पक्षियों की आवाज। राम और लक्ष्मण कुटिया बनाकर वहीं रहने लगे। सीता माता जंगल के फूलों से पूजा करती थी। सब कुछ शांत था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी शांति जल्द ही खत्म होने वाली है, क्योंकि लंका का राजा रावण जल्द ही उनकी जिंदगी में आने वाला था। शूरपणखा का अपमान। एक दिन रावण की बहन शूरपणखा पंचवटी के जंगल में घूम रही थी। तभी उसने देखा एक दिव्य पुरुष, जिनके चेहरे पर तेज था। वह थे भगवान राम। शूरपणखा राम पर मोहित हो गई। उसने राम से कहा, हे राम, तुम इतने सुंदर हो, मुझसे विवाह कर लो। राम मुस्कुराए और बोले, मैं पहले से विवाहित हूं, तुम मेरे भाई लक्ष्मण से विवाह कर लो। अब शूरपणखा लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने मजाक में कहा, मैं तो अपने भाई का सेवक हूं, तुम राम से ही विवाह करो। अब शूरपणखा को गुस्सा आ गया। वह सीता माता पर हमला करने लगी। तभी लक्ष्मण ने अपनी तलवार से शूरपणखा की नाक काट दी। अपमान से जलती हुई शूरपणखा सीधे लंका चली गई। रावण का क्रोध। जब शूरपणखा ने अपनी नाक कटने की कहानी रावण को सुनाई, तो रावण क्रोधित हो गया। लेकिन जब उसने सुना कि सीता माता बहुत सुंदर है, तो उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं सीता को लंका ले आऊं, तो राम टूट जाएंगे। यहीं से शुरू हुआ सीता हरण का षड्यंत्र। मारीच का स्वर्ण मृग। रावण ने अपने मामा मारीच को बुलाया। मारीच एक मायावी राक्षस था। रावण ने कहा, तुम एक स्वर्ण मृग, सोने का हिरण बन जाओ और राम को जंगल में दूर ले जाओ। मारीच डर गया। उसे पता था कि राम भगवान है, लेकिन रावण के डर से वह मान गया। स्वर्ण मृग का रहस्य। एक दिन सीता माता ने देखा एक चमकता हुआ सोने का हिरण जंगल में दौड़ रहा है। सीता ने राम से कहा, प्रभु, यह हिरण कितना सुंदर है, इसे पकड़कर मेरे लिए ले आइए। राम समझ गए कि यह साधारण हिरण नहीं है, लेकिन सीता की इच्छा पूरी करने के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। राम की आवाज। राम काफी दूर तक हिरण का पीछा करते रहे। आखिर में राम ने तीर चलाया। जैसे ही तीर लगा, मारीच मरते समय राम की आवाज में चिल्लाया,
हाँ लक्ष्मण, हाँ सीता। कुटिया में बैठी सीता घबरा गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, जाओ, राम संकट में है। लक्ष्मण जानते थे कि राम को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन सीता बार बार आग्रह करने लगी। लक्ष्मण रेखा जाने से पहले लक्ष्मण ने कुटिया के सामने एक जादुई रेखा खींची। उन्होंने कहा, माता, आप इस रेखा के बाहर मत जाना। जब तक आप इसके अंदर हैं, कोई आपको छू नहीं सकता। यही थी लक्ष्मण रेखा। साधु के वेश में रावण। कुछ देर बाद एक साधु कुटिया के सामने आया। वह कोई और नहीं, रावण था। उसने भिक्षा मांगी। सीता माता ने कहा, महात्मा, आप रेखा के अंदर आ जाइए। लेकिन रावण बोला, मैं किसी के घर के अंदर भिक्षा नहीं लेता। धर्म के कारण सीता माता बाहर आ गई, और जैसे ही उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार की, रावण ने अपना असली रूप दिखा दिया। सीता हरण। रावण ने सीता माता को पकड़ लिया। सीता चिल्लाने लगी, हे राम, हे लक्ष्मण। रावण उन्हें अपने पुष्पक विमान में लेकर लंका की ओर उड़ गया। जटायु का युद्ध। रास्ते में एक वृद्ध पक्षी ने यह दृश्य देखा। वह थे जटायु। जटायु ने रावण को रोका। रावण, सीता माता को छोड़ दो। फिर हुआ भीषण युद्ध। लेकिन रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जटायु जमीन पर गिर पड़े। राम का दुख। जब राम और लक्ष्मण वापस आए तो कुटिया खाली थी। राम घबरा गए। जंगल में खोजते हुए उन्हें घायल जटायु मिले। जटायु ने सीता हरण की पूरी कहानी बता दी, और फिर उन्होंने प्राण त्याग दिए। राम बहुत दुखी हुए, लेकिन उसी दिन राम ने प्रण लिया, मैं रावण का अंत करूंगा। युद्ध की शुरुआत। सीता की खोज करते करते राम की मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से हुई। फिर बनी वानर सेना, और यहीं से शुरू हुआ रामायण का सबसे बड़ा युद्ध। दोस्तों, अगर उस दिन सीता माता लक्ष्मण रेखा पार नहीं करती, तो शायद लंका का युद्ध कभी नहीं होता। लेकिन रामायण हमें सिखाती है, धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठिन घटनाएं भी जरूरी होती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही रामायण और महाभारत की रहस्यमय कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।